प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य सर आप सबों के साथ, और आज हम लोग पुनः क्लास 6 के इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, है ना, हम आपके बीच हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है। साइना नेहवाल, द बैडमिंटन स्टार। बैडमिंटन की एक ऐसी खिलाड़ी, मतलब ख्याति प्राप्त खिलाड़ी, है ना, जिसे बैडमिंटन स्टार हम कह सकते हैं। नाम है साइना नेहवाल, है ना। तो आपने बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में सुना होगा, वुमेन प्लेयर्स के बारे में सुना होगा, है ना, जिन्होंने खेल की दुनिया में बहुत नाम कमाया। उन्हीं नामों में से एक और नाम जो आप आज जिसके बारे में आज आप जानकारी लेने जा रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि कौन सी है? साइना नेहवाल। आइए इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आप भी जो है इसको प्रॉपरली लाइन बाय लाइन उंगली रख करके आप पढ़िए। ठीक है, और इसका मीनिंग भी आप समझने की कोशिश कीजिए। हम बताते जाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। तो इट वॉज ए हिस्टोरिकल मोमेंट। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, मोमेंट का मतलब क्षण। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, एक ऐतिहासिक पल था। कब? कि इंडियन बैडमिंटन स्टार, कि भारत की बैडमिंटन स्टार, है ना, कौन? साइना नेहवाल। यानी साइना नेहवाल जो भारत की बैडमिंटन, है ना, ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है। बिकेम मतलब बन गई, हो गई क्या? द फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला। टू रीच, रीच मतलब पहुंचना। कहाँ पहुंची? द सेमीफाइनल, सेमीफाइनल में पहुंच गई ऑफ 2010 ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज़। 2010 के ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज़ के सेमीफाइनल में पहुंच गई। कौन पहुंच गई? साइना नेहवाल पहुंच गई। सी लॉस्ट टू इवेंचुअल चैम्पियन, है ना, टीना रासमुसेन। उसने सी लॉस्ट, वो हार गई, है ना। जो संभावित जो विजेता थी, चैंपियन विजेता, संभावित विजेता, है ना, या अंतिम विजेता कहिए, उससे वो हार गई। उसका नाम क्या था? टीना रासमुसेन से। बट सी वॉन, लेकिन उसने जीता। वॉन, विन का मतलब होता है जीतना। विन का पास्ट यानी वर्ब का दूसरा रूप। विन एक वर्ब है, विन का मतलब होता है जीतना। विन से बना है वॉन, है ना, वेल टू है ये। सिवोन, उसने जीता। क्या जीता? मेनी एडमायरर्स, एडमायर का होता है प्रशंसा करना। एडमायरर प्रशंसा करने वाला, यानी प्रशंसक कह सकते हैं। यानी उसने जो खेल दिखाया, उससे उसने कई प्रशंसकों का दिल जीत लिया। विथ हर परफॉर्मेंस, अपने प्रदर्शन से। परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, अपने प्रदर्शन से उसने कई प्रशंसकों का दिल जीत लिया। क्या कहता है कि चाइना विथ हर फीट्स हैज़ बिकम द सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द नेशन। क्या कह रहा है कि चाइना विथ हर फीट्स, फीट्स मतलब कारनामा, नहीं, जो प्रदर्शन किया, है ना, जो कारनामा उसने कर दिखाया। किसने? चाइना ने। चाइना विथ हर फीट्स, यानी चाइना ने अपने कारनामे से क्या किया? हैज़ बिकम द सिंबल ऑफ प्राइड, ऐसा प्रदर्शन की, है ना, तो क्या बन गई? शैम्बल ऑफ प्राइड। प्राइड अभिमान, गौरव कहिए इसको। शैम्बल मतलब प्रतीक, गौरव का प्रतीक बन गई। किसके लिए? फॉर द नेशन, अपने राष्ट्र के लिए। नहीं, अपने राष्ट्र के लिए, इंडिया के लिए क्या बन गई? शैम्बल ऑफ प्राइड, यानी कि गौरव का प्रतीक बन गई। आगे क्या लिखा है? द बेस्ट इंडियन वुमेन प्लेयर। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, नहीं, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। देखिए, गुड का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री होता है क्या? बेटर, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में होता है बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। ये द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। द बेस्ट इंडियन वुमेन प्लेयर, है ना, यानी सबसे अच्छा महिला खिलाड़ी, यानी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी इन बैडमिंटन, बैडमिंटन की सबसे अच्छी खिलाड़ी। साइना वाज बॉर्न ऑन, यानी साइना का जन्म हुआ था। बॉर्न ऑन, जन्म हुआ था। कब? 17 मार्च, 17 मार्च 1990, 17 मार्च 1990 को। कहाँ हुआ था? एट हिसार इन हरियाणा।
है ना। हरियाणा में एक जगह है हिसार, तो हिसार में इसका जन्म हुआ था। इसका साइना नेहवाल का। कहता है नाही प्रसाद द कोच ऑफ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इन हरियाणा। नाही प्रसाद एक व्यक्ति का नाम है, और का क्या कहता है, द कोच ऑफ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, यानी हरियाणा में एक लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, वहाँ का कोच जिसका नाम है नाही प्रसाद, है ना। कहता है रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, रिकॉग्नाइज्ड पहचाना, हर टैलेंट, टैलेंट मतलब प्रतिभा, उसकी प्रतिभा को पहचाना। किसने पहचाना, तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम का जो कोच था जिसका नाम था नाही प्रसाद, उसने इसकी प्रतिभा को पहचाना, इसके टैलेंट को पहचाना। व्हेन साइना वाज ओनली 8 years ओल्ड, जब वो मात्र 8 साल की थी, तभी उस कोच ने इसके टैलेंट को, इसकी प्रतिभा को पहचान लिया। तब क्या हुआ, इट वॉज एट हीज एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह, एडवाइस मतलब सलाह, तो इट वॉज एट हीज एडवाइस, उसकी सलाह पर, है ना, दैट साइना वॉज एनरोल्ड, एनरोल्ड मतलब नामांकन कराया, है ना, या नाम लिखाया। उसकी सलाह पर, किसकी सलाह पर, उस वह जो कोच था नाही प्रसाद, उसकी सलाह पर साइना का, है ना, एनरोलमेंट हुआ, यानी कि नामांकन हुआ, नाम लिखाया गया एज ए समर ट्रेनी। ट्रेनी मतलब प्रशिक्षु, जो प्रशिक्षण लेता है उसको प्रशिक्षु बोलते हैं। समर क्या किसको कहते हैं, गर्मी का मौसम कहिए, है ना, ग्रीष्मकालीन। क्योंकि ये हमको ऐसा लगता है कि यह ट्रेनिंग समर के दिनों में यानी गर्मी के दिनों में होता है ना, तो गर्मी के दिनों में होता होगा, इसलिए इसको समर ट्रेनिंग के रूप में कहा गया है ना। तो समर में, गर्मी के मौसम में जो ट्रेनिंग होती होगी, तो उसमें इसका नाम जो है सो लिखाया गया। किसका, साइना नेहवाल का। किसके एडवाइस पर लिखाया गया, तो वह जो कोच रहा था, है ना, कोच का जो नाम था नाही प्रसाद, उसके एडवाइस पर। तब क्या हुआ, कहता है एज ए ट्रेनी, मतलब एक प्रशिक्षु के रूप में। ट्रेनी जो सीखता है किसी चीज़ को, उसको कहते हैं ट्रेनी, है ना, किसी चीज़ का ट्रेनिंग लेना, वो ट्रेनी कहलाता है, प्रशिक्षु कहलाता है। कहता है सी ट्रेवल नियरली 50 किलोमीटर। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना, ट्रेवल का मतलब यात्रा करना। सी ट्रेवल्ड, उसने यात्रा किया। नियरली मतलब लगभग, नियरली मतलब लगभग, 50 किलोमीटर ए डे, यानी प्रत्येक दिन 50 किलोमीटर का दूरी तय करती थी। इन ऑर्डर टू एकोमोडेट, है ना, किस लिए, इन ऑर्डर टू एकोमोडेट, एकोमोडेट का मतलब समायोजित करना, मतलब पूरा करना, है ना। तो ट्रेनिंग शेड्यूल, जो ट्रेनिंग शेड्यूल था, ठीक है, यानी कि प्रशिक्षण का जो समय सारणी था, है ना, तो उसको पूरा करने के लिए वह रोज़ 50 किलोमीटर की दूरी तय करती थी फ्रॉम हर हाउस टू द स्टेडियम। कहने का अर्थ है कि उसके घर से स्टेडियम की दूरी लगभग 50 किलोमीटर थी, जो वह रोज़ ट्रेवल करती थी, रोज़ जाती थी, है ना, अपना ट्रेनिंग शेड्यूल पूरा करने के लिए। दिस वॉज रिचली अवार्डेड, और यह जो इसने मेहनत की, इतनी दूरी रोज़ जो जाती थी, तो अंततः इसको जो है सो इसका अवार्ड मिला, इसका पुरस्कार इसको मिला। क्या हुआ, कैसे मिला, पढ़ते हैं। चाइना वोन, चाइना ने जीता इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, रिकॉग्निशन मतलब पहचान, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान उसे मिली। वैन सी बिकेम, कब, जब, वैन का मतलब यहाँ पर होगा जब, वैन सी बिकेम, जब वह हुई, क्या, बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला बनी, टू विन ए 4 स्टार टूर्नामेंट। 4 स्टार टूर्नामेंट बस जब जीती, तो जो है सो उसको क्या हुआ, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, है ना। 4 स्टार टूर्नामेंट, है ना, द फिलीपींस ओपन इन 2006। 4 स्टार टूर्नामेंट फिलीपींस, है ना, द फिलीपींस ओपन, फिलीपींस ओपन जो 2006 में हुआ था, उसका वो 4 स्टार टूर्नामेंट उसने जीता। द सेम ईयर मतलब उसी साल, द सेम ईयर का मतलब उसी साल, द सेम ईयर ऑल्सो सॉ साइना एज रनर अप एट द 2006 BWF वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप। कहता है उसी साल ऑल्सो सॉ साइना एज रनर अप। रनर अप होता है, एक देखिए, एक होता है विनर, एक होता है रनर।
और विनर हो कहते हैं जो जीत गया, जीतने वाला। और रनर हुआ जो नेक्स्ट टू विनर हुआ, यानी कि उपविजेता कह सकते हैं, नहीं, जो कि फाइनल विनर से जो हारा वो हुआ रनर। एक जीतेगा एक हारेगा फाइनल में, तो जो फाइनल में जो हारा वो रनर हो गया, ठीक है ना। तो चाइना जो है कहता द सेम ईयर, उसी साल चाइना एज रनर अप एट द, है ना, एट द 2006 में बी डब्ल्यू एफ, इसको जानते हैं क्या होता है? बी डब्ल्यू एफ होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कहा जाता है। बी डब्ल्यू एफ कहलाता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये जो है, इससे वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप था, है ना। तो सेम ईयर उसका वो रनर अप बनी, यानी कि फाइनल में जाके हारी। शी बिकेम द फर्स्ट she became the first indian she became the first Indian woman to reach the quarterfinals at the Olympic Games। अब क्या कह रहा है कि वह पहली भारतीय महिला बनी, क्या, टू रीच द क्वार्टर फाइनल एट द ओलंपिक, यानी ओलंपिक गेम जो होता है, ओलंपिक 4 साल में होता है एक बार, तो उस ओलंपिक गेम में भी जा कर के, है ना, क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। वोमेन टू रीच द क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल में पहले क्वार्टर फाइनल होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, तब फाइनल होता है, यानी क्वार्टर फाइनल तक ये पहुंच गई ओलंपिक में, जिसमें कि सब माना क्या कहते हैं, हर एक कंट्री से गिने चुने एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं, जो पहुँचे हुए खिलाड़ी रहते हैं वही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके भी क्वार्टर फाइनल में ये पहुँच गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, वेंसी अपसेट Valencia upset world number 5 and 4th seed Wang Chen of Hong Kong। क्या किया, कहता है कि ओलंपिक गेम्स में पहुंच गई क्वार्टर फाइनल में। क्या किया इसने, वेंसी अपसेट वर्ल्ड नंबर 5 एंड 4th, यानी वर्ल्ड की नंबर 5 और 4th, है ना, शीड वैंग चेन ऑफ हांगकांग, मतलब कि वर्ल्ड की, है ना, 5वीं और 4थी जो वरीयता प्राप्त जो खिलाड़ी थी, नाम था वैंग चेंग ऑफ हांगकांग, हांगकांग की थी, है ना। उसमें भी इसने उलटफेर कर दिया, मतलब उसको हरा दिया वहाँ जा कर के। ठीक है, तब क्या हुआ, चाइना हैज़ बिन रीनेम्ड, है ना, चाइना हैज़ बिन रीनेम्ड द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर, यानी पुनः इसका जो है सो, इसको एक तरह से कहिए कि एक ख्याति मिली, ठीक है ना। मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर इन 2008, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण, है ना, खिलाड़ी का इनको, इसको जो है सो ये खिताब मिला 2008 में। द फर्स्ट इंडियन टू विन BWF सुपर सीरीज, ये पहली महिला जो BWF सुपर सीरीज जीतने वाली, है ना। तो उसको, इसको जो है सो मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर का खिताब मिला। इसके बाद क्या हुआ, द मोस्ट प्रोमिनेंट बैडमिंटन सीरीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना, यानी BWF सुपर सीरीज जो है ये वर्ल्ड का सबसे जो है सो प्रोमिनेंट बैडमिंटन सीरीज, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सीरीज माना जाता है। इन अगस्त 2009, अगस्त 2009 में क्या हुआ, शी रीच द क्वार्टर फाइनल्स, वो जो है क्वार्टर फाइनल में पहुंची। किस क्वार्टर फाइनल में, ऑफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के फाइनल में, क्वार्टर फाइनल में ये पहुंची 2009 में। इसके बाद क्या हुआ कि साइना नेहवाल वाज अवार्डेड, साइना नेहवाल को अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला इसको द सेम ईयर, उसी साल। शी हैज़ बिन शाइंड अप बाय ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, शाइंड अप यानी कि इसको अनुबंधित किया गया, है ना, किसके द्वारा, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, ये एक संस्थान है, तो इसके द्वारा इसको क्या किया गया, अनुबंधित किया गया, टू सपोर्ट हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, इसको सपोर्ट करने के लिए, है ना, इसको जो है सो, यानी साइना नेहवाल को सपोर्ट करने के लिए एक संस्था जिसका नाम है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, इसके द्वारा इसको क्या है, अनुबंधित किया गया। किस लिए,
है ना, टू सपोर्ट हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, मतलब ये अपना सपना को, अपने स्वप्न को, अपने सपना को यह पूरा कर सके, है ना, तो उससे जो है सो इस संस्था से इसको सपोर्ट मिलता था, या उसको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है ना, ऑफ विनिंग द ओलंपिक गोल्ड, कि ये आगे चल करके ओलंपिक खेलों में भी स्वर्ण पदक जीत सके, गोल्ड मेडल जीत सके। साइना हैज़ बिन अवार्डेड, साइना को पुरस्कृत किया गया विथ पद्मश्री, पद्मश्री सम्मान इसको मिला, है ना, पद्मश्री पुरस्कार इसको मिला। कब? इन जनवरी 2010, 2010 जनवरी में इसको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कहता है स्टिल इंडिया हैज़ ए लॉट ऑफ होप, अभी भी भारत को बहुत इससे उम्मीद है, आशा है। किससे? फ्रॉम साइना नेहवाल, साइना नेहवाल से अभी भी भारत को बहुत उम्मीद बची है। बिफोर साइना के, साइना से पहले, ओनली 2 प्लेयर्स, सिर्फ 2 खिलाड़ी, हैव वॉन इंटरनेशनल प्रेस्टीज, सिर्फ 2 खिलाड़ी ने, है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस्टीज, यानी क्या कहते हैं उसको, सम्मान कहिए, ठीक है ना, सिर्फ साइना से पहले सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी ने ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मान या ख्याति जो है सो प्राप्त किया था, जीता था। कौन कौन थे वो? दे आर प्रकाश पादुकोण एंड सैयद मोदी, ये 2 नाम जिसने साइना नेहवाल से पहले, है ना, ख्याति प्राप्त की थी या सम्मान जिसको मिला था, वो था प्रकाश पादुकोण और सैयद मोदी। दे वॉन लॉरेल्स फॉर इंडिया इन बैडमिंटन, इन्होंने जो है भारत के लिए, है ना, प्रतिष्ठा प्राप्त की, किस में? बैडमिंटन में। भारत के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने, है ना, प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, किस लिए, किस में? तो बैडमिंटन खेल। तो आपने देखा कि ये साइना नेहवाल, है ना, कितना जो है सो खेल की दुनिया में इसने कितना नाम कमाया और कहाँ कहाँ तक पहुँची, किसको हराया, तो आपने देखा। तो इस तरह से इससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हमें भी जो है सो मेहनत करनी चाहिए, और हम भी मेहनत करके किसी भी लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अब, चूँकि हमारा जो स्टोरी है यही समाप्त हो गया है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।